स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। जैसा कि आप सबको पता होगा क्राइमिया के बारे में, जो कि रशिया ने 2014 में एनेक्स किया था यूक्रेन से। तो क्राइमिया और रशिया के बीच में बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है, रेल रोड ब्रिज है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है। अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो रशिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। रशिया जो भी मिलिट्री सप्लाई करता है, फूड की सप्लाई करता है, इसी ब्रिज के माध्यम से करता है। ये आप अगेन न्यूज देख सकते हो, यूक्रेन क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यू अटैक ऑन की क्रीमिया ब्रिज। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और एग्जैक्टली ये अटैक हुआ कैसे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली 3 जो हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप में से जो लोग प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल के बैचेस लेना चाहते हो तो वो भी स्टार्ट हो रहा है, कोई भी ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये यूरोप हो गया। यूरोप का जो ईस्टर्न साइड है, यहां पर है यूक्रेन, और यूक्रेन के जस्ट सदर्न साइड में ये आ गया आपका क्रीमिया। क्रीमियन पेनिनसुला भी इसको कहा जाता है, जो कि ब्लैक सी में आपको देखने को मिलता है। और राइट साइड में ये वाला जो पूरा एरिया है, ये है आपका रशिया का एरिया। तो रशिया ने 2014 में ये वाला जो पेनिनसुला है इसको एनेक्स कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि रशिया और क्राइमिया के बीच में आप देखोगे तो कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं, मतलब लैंड से ये जुड़ा हुआ नहीं है। यहां पर गैप है और इस गैप को कहा जाता है क्रिच स्ट्रेट, ठीक है। मैं आपको और जूम इन करके दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये क्राइमिया हो गया और ये हो गया रशिया। और यहां पर बेसिकली जो गैप देख रहे हो, इसी की वजह से रशिया ने बहुत बड़ी कीमत लगाकर यह ब्रिज बनाई है। इनफैक्ट ये ब्रिज की लेंथ अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो ब्रिज बनाया गया है, इसी की हम बात कर रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। इस हमले में बताया जा रहा है कि 2 लोग मारे गए हैं, उनकी एक बच्ची थी, वो क्रिटिकली इंजर्ड हुई है। काफी देर तक जो ट्रैफिक है उसको रोकना पड़ा था। और ये कहीं ना कहीं यहां पर एक बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो नई स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत यहां पर वो काउंटर ऑफेंसिव होना चाहती है, वो रशिया के ऊपर अटैक करना चाहती है, ठीक है। और इस पूरे अटैक में 2 ब्लास्ट हुए हैं, वो भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिज है क्रीमिया ब्रिज, इसको क्रिच ब्रिज भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये पहली बार अटैक में नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप में से जो लोग को याद हो, पिछले साल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2022 में भी इसके ऊपर अटैक हुआ था, और वो काफी बड़ा अटैक था। लंबे समय तक उसको बंद करना पड़ा था, फिर वापस से वो स्टार्ट हुआ था। एंड दिस इज द सेकंड अटैक। और ये बहुत ही क्रूशियल एरिया है, क्रूशियल वे है स्पेशली रशिया के लिए, वो भी हम आगे बताएंगे। फिर इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, यूक्रेन जो स्ट्रैटेजी समय अपना रहा है वो यही है कि जिस तरीके से रशिया ने बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर में ले लिया था, यूक्रेन के काफी बड़े एरियाज को अपने अंडर में लिया था, लेकिन अब यूक्रेन काफी काउंटर ऑफेंसिव हो गई है। अब वो डायरेक्टली अटैक कर रही है रशिया के ऊपर, ठीक है। और उसी में से एक अटैक ये ब्रिज के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्रिज के ऊपर कैसे अटैक किया गया, कब किया गया। देखो मैं आपको बता दूं, जो खबर आई है वैगनर मशीनरी ग्रुप के थ्रू, उसमें बताया गया है कि सोमवार की सुबह भोर में लगभग 3:04 पर, सुबह की मैं बात कर रहा हूं, उस समय एक ब्लास्ट हुआ और फिर 3:20 पर एक ब्लास्ट हुआ। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसके बाद यहां पर जो गवर्नर है वेस्टर्न रशियन रीजन ऑफ बेलगोरोड के, उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू बताया कि 2 लोगों की मृत्यु हुई और उनकी एक जो डॉटर थी वो यहां पर क्रिटिकली इंजर्ड हुई है। लेकिन उस समय उन्होंने, जब ये ब्लास्ट हुआ था, उस समय रशिया के वेस्टर्न रीजन के जो गवर्नर थे, उन्होंने इसको जस्ट एज एन इमरजेंसी बताया, उसको बहुत बड़ा एक डिटेल नहीं बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन आगे चलकर जब वीडियो सामने आए, तब न्यूज चैनल के थ्रू पता चला कि जो पूरा ब्रिज का एक साइड है वो टिल्ट हो गया है, वो गिरा हुआ है। ये आप देख सकते हो, इस तरह से जो पूरा ब्रिज का एक साइड था वो हैंगिंग तरह का हो गया। ये आप देख सकते हैं अगेन इस वाले पिक्चर में, इस तरह से ये पूरा झुक गया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, ये ब्रिज का जो मेन पार्ट होता है ना नीचे का, वो कहीं ना कहीं बच गया। और इसी की वजह से काफी लंबे समय तक इसको रिपेयर करने की कोशिश की गई और बताया भी जा रहा है कि वापस से जो ट्रैफिक है दूसरे साइड में, उसको रेज्यूम कर दिया गया है। खैर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये अटैक किया किसने। देखो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है मारिया, उन्होंने यहां पर बताया है, कैटेगोरिकली उन्होंने ब्लेम किया है कि रशिया की तरफ से यह अटैक किया गया है, जिसके अंदर यहां पर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हैं।
ऐसा रशिया की तरफ से बयान आया है। खैर, मैं आपको बता दूं, जो सोर्सेस के माध्यम से बताया गया है चीजें, उसमें यह बोला जा रहा है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विसेज है SBU और साथ ही साथ यूक्रेन की जो नेवल फोर्स है, उन्होंने मिलकर ये पूरा जो अटैक है वो किया है, ये ब्लास्ट किया है। और यूक्रेन की जो मिनिस्टर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्होंने तो इस चीज को कंफर्म कर दिया आगे चलकर, और उन्होंने कहा कि जो नेवल ड्रोन है उसके माध्यम से यह अटैक हुआ है। देखो, आपने ड्रोन के बारे में सुना होगा। ड्रोन क्या होता है? नॉर्मली जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं, एयरक्राफ्ट व्हीकल होते हैं, मतलब उसमें कोई होता नहीं है, उसको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, हवा में जाता है। और कई बार आपने देखा होगा, भारत अभी रिसेंटली एक ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से, ठीक है। वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वाटर ड्रोन की, मतलब जो पानी में चलता है, उसमें भी कोई इंसान नहीं होता, लेकिन उसको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। तो उस नेवल ड्रोन के थ्रू जो है अटैक हुआ है। अब इस अटैक को देखते हुए जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने इसको एज अ टेररिस्ट अटैक बताया है कि ये आतंकवादी हमला है और वो उसको डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि हमारे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है। खैर, अब मैं आता हूं इस ब्रिज के बारे में। देखो, ये लगभग 19 किलोमीटर का ब्रिज है। अगेन, इस पिक्चर में आपको और अच्छे से डिटेल समझ में आएगा। ये किर्च स्ट्रेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहां से इसकी शुरुआत होती है और 19 किलोमीटर लंबा है। और ध्यान रखिएगा, ये रेल रोड ब्रिज है, मतलब रेलवे लाइन भी है वहां पर, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स हैं उनको पास करने के लिए रोड भी आपको देखने को मिलेगा। और 2014 में जब रशिया ने एनेक्स किया था यूक्रेन को, तब उन्होंने डिसाइड किया, स्पेशली पुतिन का ये मास्टर प्लान था, उनका ऐसा मानना था कि अगर हम ये ब्रिज बना देते हैं तो कहीं ना कहीं क्रीमिया हो गया और आगे चलकर यूक्रेन के ऊपर जब अटैक होगा, यूक्रेन को हम अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे, तो ये ब्रिज बहुत काम आने वाला है। और लगभग $3.7 बिलियन की लागत से बनाया गया ये ब्रिज, इसकी वजह से रशिया को काफी मदद होने लगी। ऑल्दो जैसा कि मैंने बताया, रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ पिछले साल, उसके बाद यूक्रेन कोशिश कर रहा था कि इस ब्रिज के ऊपर हमला किया जाए, और फाइनली उसको कामयाबी मिली थी अक्टूबर 2022 में, मतलब पिछले साल अक्टूबर के महीने में उसको बड़ी कामयाबी मिली थी। और बताया जाता है कि लंबे समय तक वो जो पूरा सेक्शन है ब्रिज का, उसको बंद करना पड़ गया था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, ये जो क्रीमिया ब्रिज है, ये क्रूशियल है रशिया के सप्लाई के लिए। यहां पर बताया जाता है कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है रशिया का, इस पार्ट से लेकर अगर हम क्रीमिया की बात करें, इसके अलावा कोई और आपको जो डायरेक्ट लिंक है वो देखने को नहीं मिलेगा। 2018 में इसको बनाया गया था, और इसकी वजह से जो फ्यूल हो गया, फूड हो गया, जितने भी चीजें होती हैं वो रशिया सप्लाई कर पाता है। स्पेशली सेवास्तोपोल, आपको पता होगा कि रशिया का जो ब्लैक सी फ्लीट है, वो मैं आपको बता दूं, ये वहीं पर है। ये सेवास्तोपोल देख रहे हो क्रीमिया में, वो यहीं पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत ही क्रिटिकल सप्लाईज वगैरह तुरंत सप्लाई करना है तो ये ब्रिज काफी ज्यादा काम आता है, उसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। फिर यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि रशिया का जो कॉन्वॉय है, जो कि यूक्रेन के सदर्न पार्ट में ले जाया जा रहा है, जैसे खेरसोन हो गया, ज़ैपोरिज़िया हो गया, जहां पर लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, आप सबको पता होगा, तो वहां पर रशिया अपनी सप्लाई वो भी इसी रूट के माध्यम से ले जाता है और यहां पर अपने सैनिकों को देता है। अगर मान लो अगर ये नहीं होगा, इनफैक्ट जो CNN का रिपोर्ट आया था, उनका यही कहना था कि इफ द रशियन मिलिट्री यूज ऑफ द क्रॉसिंग इज हैम्पर्ड, अगर कोई भी दिक्कत आती है इस ब्रिज में, तो उसकी वजह से रशिया की जो मिलिट्री तैनात है यहां पर, उनको फूड सप्लाई कराने में, मिलिट्री सप्लाई कराने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह से अटैक हुआ है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के पर्सपेक्टिव से क्या बता सकते हैं, भारत में ओल्डेस्ट रॉक कहां से रिपोर्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, बैचेस लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।